Hi all. Today we'll be starting with grammar, विराम चिन्ह। तो जैसे हमने मराठी में देखा था सेम चीज हिंदी में है। विराम चिन्ह का मतलब होता है जो कोटेशन मार्क्स वगैरह हम डालते हैं वो। तो हिंदी में भी सेम चीज है। विराम का बेसिकली मतलब क्या होता है? विराम का मतलब होता है रुकना, टू स्टॉप। तो सिमिलरली हम कभी भी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट्स बोलते हैं या किसी से बात करते हैं या कभी हम लिखते हैं, तो ये जो विराम है, ये जो चिन्ह है, उनका यूज करना बहुत जरूरी है। वरना वो स्टेटमेंट्स एकदम मीनिंगलेस हो जाता है, एकदम बेसलेस हो जाता है। यानी अज्यूम करो कि कोई बिना कॉमा के बिना फुल स्टॉप के बोल रहा है या कुछ लिख रहा है, तो अपने को कुछ भी समझ में नहीं आता, मतलब वो स्टेटमेंट्स बहुत अनक्लियर होते हैं। इसके लिए विराम चिन्ह का यूज करना बहुत जरूरी है। तो इतने सारे विराम चिन्ह तो है नहीं आप लोगों को, तो जितने हैं दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट वन, दैट इज अल्प विराम। अल्प विराम मतलब क्या? कॉमा। जैसे मैंने बोला, जो मराठी में हमने देखा है सेम कोटेशन हम हिंदी में देख रहे हैं। तो आपको पता है कॉमा कब हम यूज करते हैं? जहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे हमें पॉज लेना पड़ता है, या बहुत सारी चीजें आइटम्स जब हम लिस्ट करते हैं या बहुत सारे नाम लिस्ट करते हैं, तब जब बीच बीच में रुकना पड़ता है तब हम ये कॉमा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो जैसे अभी हमने सबके नाम लिए तो हमें वेट करना पड़ा, यानी रुकना पड़ा बीच बीच में, तो तभी ये कॉमा यूज होता है। मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीजें देखी है। अगेन जैसे ये लिस्ट डाउन आया, तो जैसे हर एक के बाद एक नाम कंटिन्यूएशन में लिया जा रहा है, तो इसके लिए बीच में कॉमा डाल के वो पॉज देना जरूरी है ताकि समझ में आए कि ये और ये अलग अलग नाम है। नेक्स्ट है अर्धविराम। अर्धविराम मतलब क्या? सेमीकोलन। अर्धविराम या जिसको अल्प विराम भी बोलते हैं, जो हमने देखा था, जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये कैसे? हम फटाफट बोलते हैं ना, पहाड़, झरने, नदी। लेकिन अगर ज्यादा लंबा पॉज लेना है तो इन दैट केस हम क्या करते हैं? हम कॉमा के जगह पे सेमीकोलन यूज करते हैं। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालीमा ने ले लिया। मतलब ये स्टेटमेंट बोलने के बाद पॉज थोड़ा ज्यादा लंबा आया। तो जो ऐसे दो स्टेटमेंट्स के बीच में या दो वर्ड्स के बीच में जहाँ पे ज्यादा पॉज जरूरी है, वहां पे सेमीकोलन यूज होता है। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिलने लगे। तो जैसे ये आता है कि बड़ा वाला पॉज आता है तो हम सेमीकोलन यूज करते हैं। सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम इन द सेंस जब वाक्य खत्म हो जाता है तब हम उसको फुल स्टॉप लगाते हैं। तो पूर्ण विराम इज दैट फुल स्टॉप। राम खाना खाता है तो स्टेटमेंट फिनिश हो गया। राम राम ज्यादा राम का दोस्त मोहन है, ये स्टेटमेंट एरर है। राम का दोस्त मोहन है, तो ये फुल स्टॉप हो गया। तो जब स्टेटमेंट खत्म हो जाता है तब हम उसको फुल स्टॉप लगाते हैं। उपविराम, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वह उपविराम से प्रयोग करते हैं। मतलब अ, एक चीज है लेकिन उसके बारे में हम बता रहे हैं, यानी दो चीजें हम अलग अलग रखना चाहते हैं एक ही स्टेटमेंट में, तब हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा प्रदूषण एक अभिशाप। मतलब ये एसेज में आपने हमेशा देखा रहेगा, तो क्या होता है कि प्रदूषण एक टॉपिक है, उसके बारे में ये इसमें से कुछ लिखना है। तो क्या हुआ? ये स्टेटमेंट अलग हो गया, ये स्टेटमेंट अलग हो गया, तो तब हम कोलन का यूज करते हैं कि प्रदूषण एक अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो यानी ये टॉपिक, ये चीज अलग ही है और ये स्टेटमेंट अलग है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को अलग करने के लिए हम कोलन यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क्स, कि चाहे वो स्टार्ट में आए एंड में आए, कि जैसे ऐसा खुशी में, सैड में, ऐसा हम एक्साइटमेंट में जो चलता है ना, हाय, हाँ, छी, अरे, शाबाश, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ये सब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के शब्द है। तो इनको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। कि हाय, वह मर गया, तो जैसे सैडनेस एक्सप्रेस किया तो एक्सप्रेशंस के लिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटरजेक्शन मार्क है। वाह, कितना सुंदर वृक्ष है, तो ये ऐसा एक्साइटमेंट इन लोग ने दर्शाया है। तो इन दैट केस अगेन इंटरजेक्शन यूज हुआ है। नेक्स्ट इज प्रश्न चिन्ह, मतलब क्वेश्चन मार्क्स। सिंपल है, जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम प्रश्न चिन्ह का यूज करते हैं। तो
वह क्या लिख रहा है, ताजमहल किसने बनवाया, जैसे जब भी क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट्स होते हैं तो उस पे हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। फिर आप लोगों को शायद ये रहेगा इन्वर्टेड कॉमर्स। इन्वर्टेड कॉमर्स हम कब यूज करते हैं, जब कोई थर्ड पार्टी ने क्या बोला है एग्जैक्टली वही वर्ड्स जब हम रिपीट करते हैं तब हम डबल कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं। तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। मतलब ये किसने कहा है, इन्होंने कहा है। तो इनकी भाषा यानी someone is telling us, one person is telling second person that Tulsidas said this, तो one first person telling second person, लेकिन बोल किसके बारे में रहा है, ऐसे इंसान के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में जिनको वो खुद भी नहीं जानता हो। तो जब पहला इंसान दूसरे इंसान को किसी तीसरे के बारे में उसी के शब्द से बताता है तब हम इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट विराम चिन्ह। कुछ डाउट्स होगा प्लीज लेट मी